फिर क्या है, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। गैलिन और गैलिन का अभिमत है, इन दोनों का मत है, गैलिन का ही अभिमत है, इन दोनों का गैलिन और गैलिन का अभिमत है या मत है। इनकी राय है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है। गैलिन का मतलब उनका अपना मत है कि सामाजिक जो परिवर्तन है वो जीवन की मानी हुई रीतियों में बदलाव है। जीवन में मतलब सामाजिक परिवर्तन जीवन में क्या है, बदलाव कहा जाए। यह बदलाव चाहे भौतिक दशाओं में हो या सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना, सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हैं। NCTI से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ होता है, तो दिल्ली में। बोधकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम तक्षशिला और नालंदा। मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। सुखद एवं समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण करना। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है, वुड के घोषणा पत्र को। पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्या प्लस वर्ण, जिसका अर्थ है चारों ओर का वातावरण। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई, 2009 में। शिक्षा का निष्पंद सिद्धांत किसने दिया, मैकाले ने। प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम, द पब्लिक और द लॉज। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य लिखिए। विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में शिक्षा देना। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है, तो राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्था। शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव का संपूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा है। शिक्षा के दो उद्देश्य, बालक का शारीरिक, मानसिक व सांस्कृतिक विकास। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं, ड्रॉप आउट वे समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं, उनमें ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलन के नाम, अंग्रेजों भारत छोड़ो और नमक सत्याग्रह। पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय, जल संचयन एवं वृक्षारोपण। किन्हीं चार नैतिक मूल्यों के नाम, सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता और मैत्री। वैदिक काल में विद्यायन का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है और कब समाप्त होता है। सामान्यतः शिक्षा शास्त्र की विधि 1 वर्ष 4.5 अथवा 5 मास की होती है। विद्यालय का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाक्रम समारोह से प्रारंभ होता है और पौष मास की पूर्णिमा चांद्रमास उत्सव सर्जनम समारोह में खत्म हो जाता है। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है, जिनकी समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता है। डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है। डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तन रूप है। बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहिब कहा करते थे कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। हुमायूं नामा किसने लिखा था, बाबर की पुत्री गुलबदम बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। ये एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है, प्लेटो का था।